जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम सत्वम स्कंद में छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रहलाद जी जो है वो दैत्य पालकों को शिक्षा दे रहे थे ज्ञान की। कहाँ तो वो अर्थ धर्म और काम की शिक्षा गुरुओं से पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दैत्य बालकों को समझाया, बताया कि हमारा जो मानव देह है ये फंस जाता है भोगों में, और हमारी इंद्रियां वैसी होती हैं जैसे कि कोई व्यापारी के साथ चोर उसके साथी हो। व्यापारी बड़ी कठिनता से धन एकत्रित करता है और उसके जो चोर साथी होते हैं वो उसको चुपके से चुरा लेते हैं। यही उन्होंने समझाया कि इंद्रियां जो है वो हमारे बस में अगर नहीं हम करते तो हमारा अधपतन हो जाता है। क्यों कि मानव हमेशा इंद्रियों के सुख को ही सुख मानता है, उसका आध्यात्मिक सुख का ज्ञान नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसे है, मैं आपको मिठाई के बारे में बताऊं या किसी स्वीट डिश के बारे में बताऊं, लेकिन आपने वो स्वीट डिश ना तो कभी सुनी है ना कभी खाई है, तो आपको वो स्वीट डिश अट्रैक्ट नहीं करेगी। लेकिन हो सकता है कि वो आप सुनेंगे तो आपको सुनते सुनते ऐसा लगेगा चल यार एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। और अगर आपका मन उधर असत हो गया, जैसे कि स्वीट डिश का मतलब है अगर आपका मन भगवान की कथाओं लीलाओं में आनंद लेने लग गया तो आपका वो कल्याण हो सकता है। लेकिन हम भगवान की कथाओं में आनंद लेने का मतलब ये है कि हम उससे प्रेम करना चाहते हैं जिसको हमने देखा नहीं, जिसके हमने कभी स्पर्श नहीं किया। उनकी मूर्तियाँ देखी, उनकी फ़ोटोएं देखी, लेकिन उनको देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। और जिन्होंने दर्शन किए वो इतने नंबर इतना रेयर है कि वो हमारे को प्रूफ बहुत कम करते हैं, लेकिन ये प्रूफ बहुत मिल जाते हैं कि भगवान आज भी हैं।
एग्जाम्पल निधि वन का भी है। अनेकों स्थान पे भगवान की कई लीलाएं होती हैं। और मीराबाई जी का तो उदाहरण अभी 100-200 साल पुराना ही है। रस खान का उदाहरण ज़्यादा पुराना नहीं है, फिर समझिए 70-80 साल पुराना है। ऐसे ही काले खां हैं जो कि भगवान के मंदिर में चले गए थे, और जब उन पे जल डाला गया तो वो अपने बाजुएं साफ़ करने लगे, तो लोगों ने उनको पहचान लिया तो मुसलमान है। तो उन दिनों में मुसलमान का प्रवेश या किसी और जाति का प्रवेश मंदिर में वर्जित था, तो उनको मार पीट के निकाल दिया। वो यमुना जी के किनारे बैठ गए, लेकिन उनका ध्यान भगवान में इतना तीव्र लग गया भी, मुसलमान होने के बावजूद भी, कि उनको भगवान के साक्षात्कार हो गए थे, और वो भगवान के साक्षात करते हुए उन्हीं के साथ उन्हीं के धाम चले गए थे। तो भक्तों, इसलिए हमारे जो प्रभु हैं वो सबके साथ एक से हैं। वो जात पात, मैं मेरा, राग द्वेष में बिलीव नहीं करते हैं। जो भी उनको प्रेम करता है या कैसे ही याद करता है, वो कहते हैं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको मिल जाते हैं, सपने में भी मिल जाते हैं, कभी चलते हुए मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा मानव मिल जाता है जिसके अंदर उनकी झलक मिलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान हर वक्त चतुर्भुज रूप में ही आपके सामने आए, 2 भुजाओं वाले के रूप में बांसुरी उठाए हुए भी आए, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आपको किसी और मॉडर्न वे में भी मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये जो रूप हैं उनके, ये तो द्वापर युग के और उससे पहले के युगों के हैं। तो कलयुग में भगवान आएंगे तो क्या रूप धारण करेंगे, अब इसको तो हमारे आगे नहीं विवरण है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है किसी इंसान से मिलकर के इसका चेहरा बहुत शांत है, तो उसमें क्या होता है, भगवान का एक तेज होता है, और जो तेज होता है वो आप कभी कभी उस व्यक्ति में दिखता है। तो आपका भाग्य सिर्फ उस तेज तक ही था, तो आप उस तेज को देख के प्रसन्न हुए। आप जैसे वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है मुश्किल से 25 या 30 सेकंड में आपको एक राउंड में डालते हैं, और वो 30 सेकंड में आप वो मूर्ति के, जो बालाजी की मूर्ति है, उसके दर्शन कर सकते हैं। और कई लोगों को तो दर्शन होते नहीं, वो तो ये देखते हैं कि भाई सोने, उनके मूर्ति बहुत सोना और हीरे लगे हुए, बस वो इसी की चमक देखते हैं, भगवान का चेहरा नहीं देख पाते। और कई ऐसे आते हैं वीआईपी जो काफ़ी देर उनके दर्शन करते हैं, और कई ऐसे वीआईपी आते हैं कि उनको मूर्ति के बिल्कुल पास बैठाकर मूर्ति को नमस्कार कराया जाता है, और उनसे पूरा विधि पूर्वक पूरा पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये क्या है, अब आप देखिए, एक ही मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हर एक के कर्म अलग अलग हो गए। जो 30 सेकंड में बाहर गया, उसको सिर्फ उतनी ही देर की इजाज़त थी उस मूर्ति का दर्शन करने की। अब उसको क्या समझ में आ गया था, यार देखा क्या देखा यार, बस ठीक है, हीरे चमक रहे थे। दूसरा कहता नहीं बड़ा अच्छा लगा। तीसरा कहता यार बड़ा मज़ा आया भगवान के पास बैठ कर के। क्या है, ये हमारे कर्म है। हर एक को अपने अपने कर्मों के फलों के मुताबिक मिलता है, लेकिन अगर जो प्रभु से सच्चा प्रेम कर ले तो वो भगवान को पा जाता है। इसलिए कहा है कि कलयुग में सबसे इजी है। इस टाइम पर क्या है, सेल लगी हुई है, बाय 1 गेट 2 फ्री, ऐसा वाली सेल है ये। क्यों, कलयुग में क्या होगा, अधर्म बढ़ जाएगा, जो रियल धर्म है वो छिप जाएगा,
और जैसे जैसे ये धर्म छिपेगा वैसे वैसे ये और इजी हो जाएगा। जिसको बोलते हैं ना, जो बालाजी में लाइन लगी होती है, अब पहले कई लाखों आदमी आते थे, फिर हज़ारों आ रहे हैं, अब सैकड़ों भी नहीं आ रहे, अब तो कोई भी नहीं आता है। आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो मंदिर खाली पड़े हैं, तो अब आपको खूब टाइम मिल सकता है। तो अब ये टाइम आ गया है कि आपके पास अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपको खुला टाइम मिलेगा। और यही बालकों को उन्होंने बताया कि ये मानव देह का समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मानव देह में कब मिले पता नहीं। एक बार मिली है तो इसका पूरा प्रयोग करो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बालकों को बताया ये सुख और दुख हमारे भारत में, हमारे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनको प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है, इनके लिए भागने की आवश्यकता क्या है। आप कार्य करो, क्योंकि बिना दुख किए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए दीवाने मत बनो कि नहीं बस मुझे तो इसी का ही चाहिए। जैसे कई लोगों को पागलपन होता है धन कमाने का, कईयों को पागलपन होता है जुआ खेलने का, अनेकों मद लगे रहते हैं, अनेकों वीकनेसेस होती हैं, तो उनके अधीन मत हो। यही उन्होंने बालकों को समझाया, और बालक जो थे वो उनकी प्रहलाद जी की बात को समझ गए। और फिर प्रहलाद जी से पूछा उन्होंने कि प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो और ना ही हम जानते हैं, और दूसरे जन्म से ही महलों में अपनी माँ के साथ तुम एक तो अभी छोटे हो, अवस्था के हो, और दूसरे जन्म से ही महलों में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। अब बालकों को देखिए, हर एक कोई अगर कहीं शंका हो तो उसका संविधान ज़रूर पूछ लेना चाहिए। अगर आपको कुछ शिक्षा दे रहा है, आपका कोई गुरु है, या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उसका परिणाम, उसका प्रमाण पत्र, प्रमाण मांग लीजिए आपको, ताकि आपको संतुष्टि होनी चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं जो ये श्रवण कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, ये जो प्रहलाद जी ने बताया है ये सही है कि नहीं, ये गलत है क्या है। तो इस तरह से उनका एक प्रश्न हुआ, और यहाँ पर 7वें स्कंद का 6वां अध्याय का विश्राम हो जाता है। ये भक्तों भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, ये उस वक़्त ये प्रश्न हुआ, उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरे अध्यात्म के जो गुरु हैं वो नारद जी हैं, और नारद जी के ही ज्ञान से मुझे ये ज्ञान हुआ, और मैंने गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। क्योंकि जब मेरे पिता जो थे वो तपस्या करने चले गए थे, उस समय इंद्र ने हमला कर दिया, सब दैत्यों को मार पीट के भगा दिया, और इस प्रकार से क्या हुआ कि वो मेरी माता को अपने साथ ले गए, और मेरी माता को जब साथ ले गए तो उन्होंने कहा कि मैं इसके हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है उसको, उसके पेट में बालक है,
उसको मैं मार करके इसको छोड़ दूँगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि नारद जी ने इनको बताया कि भैया इनके पेट में तो साक्षात भगवान का प्रिय भक्त है, बहुत बड़ा तपस्वी है, और तेरे अंदर भगवान के भक्त को मारने की जो बात छोड़ दे, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तू उसके ऊपर एक स्क्रैच लगा दे। क्यों? कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। और तू इस स्त्री का भी बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये क्यातु जो है ये उस बालक को धारण किए हुए है जो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त है, और तू इसको टच भी नहीं कर सकता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर मिले हुए स्वर्ण को उससे निकालने की विधि जानने वाले स्वर्ण का उन विधि से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म को जानने वाला पुरुष अध्यात्म की प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर में रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। उन्होंने क्या बताया कि देव ऋषि नारद ने बताया ये वो जीव है जो अध्यात्म के थ्रू, जो मैं इसको कथाएं सुना रहा हूँ, वो इसके थ्रू ये भगवान को प्रकट कर लेगा। तो इस प्रकार से भक्तों, नारद मुनि जी का जो ज्ञान था वो बहुत सर्वश्रेष्ठ था, और उसको उन्होंने कोख में ही पा लिया था। और इसके आगे कहते हैं कि नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालों को उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी के दोषी शिक्षा को और उनके ध्यान ही ना दिया। अब क्या हुआ? अब उनको रियल ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने प्रहलाद जी के द्वारा जो दृष्टांत दिया गया था उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, अब सारे बालक श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाने लग गए। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। तो गुरु जी आए, वो तो पागल हो गए। उन्होंने कैसा एक से ही में हमारा सत्यानाश हो रहा है, यहाँ तो सारी क्लास ही बिगड़ गई है। अब क्या करें? उनको बड़ा डर लगा। वो भाग करके हिरण्यकशिपु के पास ले गए, और हिरण्यकशिपु के पास जा कर के उन्होंने बताया कि इसने तो सारी क्लास को ही, सारे गुरुकुल को ही रोग लगा दिया है। अब वो तो आपको भगवान नहीं मानते, वो तो उस ईश्वर को भगवान मानते हैं, और श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम हरि शरणम गाते फिरते हैं और मतवाले हुए हैं। तो ये तो बड़ी ही खतरनाक काम हो गया। ये तो इस तरह से तो ये महामारी की तरह हो गया। अभी पहले बालकों में आई है, फिर ये इनके माता पिता में चली जाएगी, वहाँ से फिर सारे राज्य में फैल जाएगी, और महाराज आपको कौन पूछेगा। तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उन्होंने प्रहलाद जी से पूछा कि तेरे को मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है? तो किस तरीके से मेरा आज्ञा का विरोध किया है, मेरे को ये बता। उनको बहुत धमकाया। तो प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि सारे संसार को, समस्त बलवानों को बल को भी केवल वही हैं। वही महाप्रकामी है, सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं, तथा समस्त प्राणियों के इंद्रियां बल, मनोबल, देहबल, धैर्य एवं इंद्रियां भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्ति योग द्वारा इस विश्व की रचना करता है, रक्षा करता है, संहार करता है। वही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सब
सबके प्रति समान बनाइए। संसार में अपने वश में ना रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वत्र लुटाने वाले इन 6 इंद्रियों रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने में लगे रहते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जिते इंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु को तो रह ही कैसे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने इतना बढ़िया उपदेश दिया है भगवान का कि हर चीज़, वो बोले कि हर चीज़ ये जो है उन्होंने रियल ज्ञान दिया कि जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं तृष्णाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, जो इंद्रियां भटक रही हैं, इंद्रियों को जो शक्ति दे रहा है, ये कौन दे रहा है? ये आत्मा दे रही है। आत्मा को शक्ति कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो देखा जाए तो सब चीज़ तो भगवान की है। जैसे कि आप बिजली है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से, मेन पावर हाउस से आ रही है। लेकिन जब आपके घर में आती है तो वो किसी ट्रांसफार्मर से, छोटे मोटे और जगह से आने लग जाती है। तो आपको क्या लगता है कि मेरे घर में जो बिजली आ रही है वो इस छोटे बिजली घर से आ रही है, ये इस ट्रांसफार्मर से आ रही है। लेकिन उसको सबसे पहले उसको ये नहीं ख्याल होता कि ये बिजली जो है वो एक मेन पावर हाउस है, वहाँ से आ रही है और वो बिजली आकर के फैलती है। पहले आप उसमें घर में आई, आपने उसको पंखे में लगाया, वो पंखा चलाती है। लाइट में लगाया, लाइट जलाती है। फ्रिज में लगी, फ्रिज चलाती है। एसी में लगी, एसी चलता है। हीटर में लगाई, हीटर चलता है। गीज़र में लगाई, गीज़र चलता है। मिक्सी में लगाई, मिक्सी चलती है। तो ये सब चीज़ें किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिक से। तो देखा जाए तो मेन कौन है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से। तो सब चीज़ों में बिजली ही अपने रूप बदल रही है। जैसी उसको मशीन मिलती है वैसी वो कार्य करती है। तो इसी प्रकार से जब वो आत्मा रूपी, यानी कि उस बिजली की जो तार है वो आत्मा है हमारे अंदर, वो आत्मा रूपी जब हमारे अंदर आती है तो क्या होता है? हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारी वाणी निकलती है। जैसे कि आप टेप रिकॉर्डर लगाएं या म्यूज़िक सिस्टम लगाएं बिजली से, तो वो म्यूज़िक बजेगा। तो और जीवा जो है रस लेती है, हाँ, और बाकी जनेन इंद्रिय और कर्म इंद्रिय अपना कार्य करती हैं। हाथ अपने कार्य करते हैं, पाँव आपके अपने कार्य करते हैं। तो आदमी को क्या लगता है? मैं कर रहा हूँ। लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है? आत्मा से। आत्मा किसके साथ है? भगवान के साथ है। लेकिन हम उसमें भ्रमित हो गए हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो कटर है, ये है, ये है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि सोर्स ऑफ पावर एक ही है। तो यही उन्होंने बताया कि हम सिर्फ बाहर के विषयों में लगे रहते हैं। हम अपने आप को तृप्त करने में लगे रहते हैं कि जैसे हम चलो जूस पिएंगे तो जूस ही निकालते जा रहे हैं। तो कब तक पिएंगे? आखिर जूस की लिमिट है। ऐसे ही आप जब भोगों में आदमी लग जाता है तो भोगों में फिर उसके बाद उसको भूल जाता है कि मैं एक और भी मेरा जन्म होना है और ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये किसी के अधीन है। और जैसे ही इसमें से बिजली को निकाल दिया जाए, करंट को निकाल दिया जाएगा, तो सब तरफ ये डेड हो जाएंगी, सब इंद्रियां डेड हो जाएंगी, सब कुछ डेड हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ को भ्रमित रहता है। उसको क्या लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, और वो ये उसको ये चीज़ में कभी ज्ञान नहीं होता। यही उन्होंने बताया कि सब कुछ नाशवान है, ब्रह्मा से लेकर हर चीज़ भगवान के अधीन है और वो काल के मुताबिक सबको समाप्त कर देते हैं। पिताजी, आप जो अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं तो आप अमर नहीं हैं। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। उसको गुस्सा आया और हिरण्यकशिपु ने क्या कहा? अरे हे मंदबुद्धि, मेरे बहकाने में भी क्षमा करें,
कहा, अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकाने की भी अब हद हो गई। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वही ऐसी बेसरी पैरों की बातें बनाया करता है। आगे तेरे मेरे सिवाय जो और किसी की जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखो तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है, तो इस समय इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखता है? अरे तू क्या इतना डींगे मारेगा? मैं अभी अभी तेरे सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान दैत्य ने भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियाँ देता और सताता। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक नहीं सका, तब हाथ में खड़ग लेकर के सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालकों के लोकों में पहुंची, तब उसको सुनकर ब्रह्मा जी ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय होने जा रहा है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा, परंतु दैत्य सेनापतियों ने भी भय से कांपा देने वाले उस अद्भुत अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराए हुआ सा देखने लगे कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उस सभा के भीतर कुछ भी दिखाई ना दिया। अब क्या हुआ कि जब उसने इतना उसको घूसा मारा और आवाज़ हुई बड़ी ज़बरदस्त कि उससे पहले उसने अपनी बहन के होलिका को चिता पे बैठाया था और प्रहलाद जी को भी बैठाया था। और प्रहलाद जी को जब बैठाया तो वो श्री कृष्णम गोपाल शरणम गा करके मेडिटेशन में चले गए और उसकी बहन जल गई। तो उसको बहुत गुस्सा आया था। तो उसके सारे अधोग जो थे बेसिकली फेल हो रहे थे। अब जब उसको ये पता चला कि ये तो अब पूरे ये जो ज्ञान है सब जगह बांटता फिर रहा है और इसका ज्ञान ऐसा है कि हर कोई इसको ग्रहण कर रहा है और ये तो सबका वो कर देगा। तो इस तरह से उसको बहुत क्रोध आया। उसने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इसको मार दूँ, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो नहीं मारता था तो क्या होता था कि धर्म फैल जाता था और उसका प्रजा जो थी वो सामान छोड़ देती, उसका बात ही नहीं सुनती। वो किस किस को मारता, क्योंकि राजा का सुख भी तब तक है जब प्रजा होती है। अगर प्रजा ही नहीं है तो कितना ही बड़ा आपके पास सुख हो, उसका कोई लाभ नहीं है। कहते हैं अगर आपका बहुत धन है और कोई आप ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, कुछ नहीं है आसपास, जंगल में अकेले पड़े और हीरों के और सोने के ढेर आपके पड़े हुए, पहाड़ पड़े हुए हैं, आप उसके स्वामी हैं, तो क्या होगा? आपको डिप्रेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऐश्वर्य का मज़ा तब होता है जब आपके परिवार साथ हो, वो आपके ऐश्वर्य को देखे, आपसे बात करे। जैसे कोई आदमी, आप देखिए एक उदाहरण देते हैं कि भाई एक आदमी ने रोज़ रॉयस गाड़ी ली लेकिन अकेला था। हाँ, तो उसको कहा यार मैं क्या करूँ, इस गाड़ी में बैठ कर के कहाँ जाऊँ। फिर इसको ख्याल आया, ओ बहुत दूर मेरा एक मित्र रहता है, चलो मैं उससे मिल के आता हूँ। रोज़ रॉयस में बैठ के उसको मिलने के लिए गया। कभी नहीं जाता था वो, लेकिन रोज़ रॉयस के अंदर बैठ के मिलने को गया। क्यों गया? कि वो रोज़ रॉयस मेरी देखेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, मेरे से बात करेगा। तो यही कमज़ोरी हर मानव में होती है। तो ये इसीलिए कहा है कि हिरण्यकशिपु कोई दूर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हम भी इसी कमज़ोरी में हैं कि मैं सबसे सुपर हूँ, मन वाणी शरीर में मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, धनवान हूँ, ज्ञानवान हूँ और ऐश्वर्यवान हूँ। तो ये सब कुछ हमारे अंदर घर कर गए हैं और हमारे को ये घर कराया किसने है?
हमारी इंद्रियों ने। और वही प्रहलाद जी ने कहा, जो इंसान इंद्रियां तो अगर वो जीतता नहीं है, अगर वो सारे लोक भी जीत ले तो भी वो शांत नहीं रह सकता। आप यही देखिए, अगर आपकी इच्छाएं अगर आपके कंट्रोल में आ गई हैं, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ गई हैं, तो आपने सारा ब्रह्मांड जीत लिया है, सब कुछ जीत लिया है। आज डिप्रेशन का रेट इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे सुसाइड करते हैं। आप उनसे पूछिए तेरे को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनको प्रॉब्लम है क्योंकि वो कंपटीशन में मर रहे हैं, उनको रैट रेस में भाग रहे हैं। बड़े बड़े लोग आपस में अच्छे पढ़े लिखे सुसाइड कर रहते हैं। बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइनें जिनके पास बेहताशा दौलत पड़ी है, ऐश्वर्य पड़ा है, लेकिन डिप्रेशन है। क्या है कि उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, उनको वो इच्छा पूरी नहीं हो रही जो इंद्रियां चाहती हैं। इंद्रियां क्या चाहती हैं कि बस मेरे को, पहले बोलते हैं ना कि पहले इच्छा क्या होती है कि जो चपरासी होती है उसका इच्छा होती है कि मैं साहब बन जाऊं, साहब की इच्छा होती है मैं उसका बॉस बन जाऊं, उस बॉस की इच्छा होती है मैं जिस डिपार्टमेंट के अंडर उसका हेड बन जाऊं, हेड की इच्छा होती है कि मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री की इच्छा होती है प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री की इच्छा होती है मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र की इच्छा होती है मैं ब्रह्मा बन जाऊं, मेरे से तो ब्रह्मा सुखी हैं, ब्रह्मा कहते हैं मुझसे शिव सुखी हैं, शिव कहते हैं मुझसे विष्णु सुखी हैं, विष्णु कहते हैं महाविष्णु सुखी हैं, महाविष्णु कहते हैं कोई सुखी नहीं है, अगर कोई सुखी है तो श्री कृष्ण सुखी है, क्योंकि उनके पास इच्छा समाप्त हो जाती है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण की इस गाथा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा और इस गाथा को आगे गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।